पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 88। लेख लक्ष्य सबका एक है। पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जन्म का कारण है अज्ञान, वासना। संसार में सुख तो मिलता है क्षण भर का, लेकिन भविष्य अंधकारमय हो जाता है। जबकि भगवान के रास्ते चलने में शुरुआत में कष्ट तो संयम रखना पड़ता है, सादगी से रहना पड़ता है, ध्यान भजन में चित्त लगाना पड़ता है, लेकिन बाद में अनंत ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा के साथ अपनी जो सदा एकता थी उसका अनुभव हो जाता है। संसार का सुख भोगने के लिए पहले तो परिश्रम करो, बाद में स्वास्थ्य अनुकूल हो और वस्तु अनुकूल हो तो सुख होगा। लेकिन क्रियाजन्य सुख में पराधीनता, शक्तिहीनता और जड़ता है। इससे बढ़िया सुख है धर्मजन्य सुख। धर्म करने में तो कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन उसका सुख परलोक तक मदद करता है। अतल बितल, तलातल, रसातल, पताल, भूवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक आदि के सुख प्राप्त होते हैं। योग में भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इस प्रकार परिश्रम करना पड़ता है, जिससे चित्त की शांति रूपी फल यही मिलता है और परलोक में भी सद्गति होती है। लेकिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है। ज्ञान मार्ग में भी श्रवण मनन निध्यासन का सुखद परिश्रम तो करना ही पड़ता है। एक भागवत भक्ति ही है कि जिसमें परिश्रम की जगह पर भगवान से प्रेम है, और भगवान से प्रेम होता है भगवान को अपना मानने से। भगवान में प्रीति होने से भक्ति रस शुरू होता है। भक्ति करने में भी रस और भोगने में भी रस, इसमें कभी कमी नहीं होती, वरन यह नित्य नवीन एवं बढ़ता रहता है। भजनस्य किम लक्षणम, भजनस्य लक्षणम रसनम। जिससे अंतरात्मा का रस उत्पन्न हो उसका नाम है भजन। भक्तया किम लक्षणम, भागो ही भक्ति। उपनिषदों में यह विचार आया है, भक्ति का लक्षण क्या है? जो भाग कर दे, विभाग कर दे कि यह नित्य है, यह अनित्य है, यह अंतरंग है, यह बहिरंग है, यह शरीर छूटने वाला है, यह आत्मा सदा रहने वाला है। वह भक्ति है। शरीर व संसार नश्वर है, जीवात्मा परमात्मा शाश्वत है। जो सदा रहता है उससे प्रीति कर ले बस। ऐसा न सोचे कि दुनिया कब हुई, कैसे हुई, वरन दुनिया के सार में मन लगाए। दुनिया का सार है परमात्मा। उसी परमात्मा के विषय में सोचे, उसी के विषय में सुने तो भागवत प्रीति बढ़ने लगेगी। भागवत संबंधी बातें सुने, बार बार उन्हीं में मनन करें। मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, इन विघ्नों से, इन दुर्गुणों से लड़ो मत, और ना ही अपने सद्गुणों का चिंतन करके अहंकार करो, वरन मन को भगवान में लगाओ तो दुर्गुण की वासना और सद्गुण का अहंकार दोनों ढीले हो जाएंगे और अपना मन अपने परमेश्वर में लग जाएगा। यही तो जीवन की कमाई है। संसार तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए योग परम औषध है। योग 3 प्रकार का होता है। पहला योग तीव्र विवेक हो, वैराग्य हो, मैं देह नहीं
मन नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं, ऐसा विचार करते करते सबसे अलग निर्विचार अपने नारायण स्वरूप में टिक जाए। भले पहले 10 सेकंड तक ही टिके, फिर 20, 25, 30 सेकंड, ऐसा करते करते 3 मिनट तक निर्विचार अपने नारायण स्वरूप में टिक जाए तो हो जाएगा कल्याण। यह 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का काम नहीं है। इसके लिए तो दीर्घ काल तक दृढ़ अभ्यास चाहिए। चिरकाल की वासनाएं एवं चिरकाल की चंचलता चिरकाल के अभ्यास से ही मिटेगी। दूसरा है ध्यान योग। देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। एक देश में अपनी वृत्ति को बांधना, एकाग्र करना, इसका नाम है धारणा। भगवान स्वास्तिक दीपक की लौ अथवा गुरु गोविंद को देखते देखते एकाग्र होते जाए। मन इधर उधर जाए तो उसे पुनः एकाग्र करें, इसको धारणा बोलते हैं। 12 निमेष तक मन एक जगह पर रहे तो धारणा बनने लगती है। आंख की पलकें 1 निमेष में गिरती है। 12 निमेष एक धारणा, ऐसी 12 धारणाएं हो जाए तो ध्यान लगता है। ध्यान योगी अपने आप का मार्गदर्शक बन जाता है। 12 ध्यान, 1 सविकल्प समाधि और 12 सविकल्प समाधि निर्विकल्प नारायण में स्थिति। तीसरा है भक्ति योग। भगवान को अपना मानना एवं अपने को भगवान का मानना। जो तिद भावे सो भालिकार। परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना, पूर्ण रूप से उसी की शरण ग्रहण करना, यही भक्ति योग है। जैसे बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, उसी मुंह से अपने बच्चों को पकड़कर ले जाती है। उसके मुंह में आकर उसका बच्चा तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन चूहे की क्या दशा होती है। ऐसे ही जो भगवान का हो जाता है वह संसार माया से पूर्णतया सुरक्षित हो जाता है। उसकी पूरी संभाल भगवान स्वयं करते हैं। फिर उसके पास अपना कहने को कुछ नहीं बचता तो उसमें वासना टिक कैसे सकती है। अतः किसी भी योग का आश्रय लो, ज्ञान योग, ध्यान योग या भक्ति योग का, सबका उद्देश्य तो एक ही है। सब दुखों से सदा के लिए निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ईश्वर प्रति अर्थ निष्काम भाव से किए गए कर्मयोग है। दुर्वासना ही जीव को 84 के चक्कर में भटकाती है एवं वासना निवृत्ति से ही जीव 84 के चक्कर से छूटकर नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। हरि ओम।